मुंबई से साहिल जोशी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुंबई में, जहां पर विपक्ष इंडिया की बैठक होने वाली है। साहिल, अब तो ऐसा लग रहा है विपक्ष का जो एजेंडा पहले से तय होगा उसको पूरी तरह से इस खबर ने चेंज कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन, किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, विपक्ष के नेताओं से हमने बात की कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उनकी क्या भावनाएं हैं। जहां अब तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, उनसे बात की। विपक्ष का ये कहना है कि विपक्ष की एकजुटता देखते हुए ये एक फेंका हुआ पैतरा है और उसको लेकर मतलब पहले से ही कई विपक्षी पार्टियां, खास करके ममता बनर्जी, शिवसेना, एनसीपी के कई लोग मुझे ये बता रहे थे, कांग्रेस के कई लोगों को लगता है, ये सुगबुगाहट लग रही है कि उनको लगता है कि शायद इलेक्शंस पहले लिए जाएंगे। हो सकता है कि 3 राज्यों के जो चुनाव होंगे, 4 राज्यों के जो चुनाव होंगे, उसके साथ में लोकसभा के चुनाव भी किए जाएंगे। इंडिया अलायंस को बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उसको लेकर पहले से ही बातचीत हो रही है, उसको लेकर पहले से ही कई विपक्षी पार्टियां अपनी भूमिका रख रही है और इसी के वजह से वो कांग्रेस को पुश कर रही है कि जल्द से जल्द इंडिया अलायंस का जो स्ट्रेटेजी है उसको तय करे, ताकि कभी भी अगर इलेक्शन हो तो उसका सामना करने के लिए वो तैयार रहे। दूसरी एक बात अचानक इस मीटिंग के पहले, थोड़ी पहले ही सबके सामने आई, वो 18 से 22 तारीख तक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है। वो अमृतकाल पर चर्चा करने के लिए सेशन बुलाया गया, ये कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों को लगता है कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव जल्द कराने की तैयारी एक तरीके से इसमें हो रही है। तो वो जो सेशन होगा 5 दिन का, उसमें क्या बातचीत हो उसको लेकर भी एक स्ट्रेटेजी की तरह उस पर बातचीत की जाएगी। राहुल गांधी को हमने ये सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका ये कहना है कि इंडिया अलायंस की वजह से घबराकर ये चीजें हो रही है। अडानी का मुद्दा वो लोग यहां पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस खास तौर पर के निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर इंडिया अलायंस में कई पार्टियों को लगता है कि हो सकता है कि सरकार चुनाव जल्द कराने की कोशिश में लगी हुई है और इसी के चलते वन नेशन वन इलेक्शन का पैतरा यहां पर फेंका गया है। अभी तक इसके बारे में उनकी कोई स्ट्रेटेजी तय नहीं हुई है, लेकिन एक बात जरूर है कि इसको लेकर अब इंडिया की मीटिंग्स में चर्चा जरूर होगी। चित्रा, इसी को लेकर अब सारा का सारा फोकस हो जाएगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी खबर सामने आती है और सितंबर में वास्तव में इस पर बिल लेकर आती है सरकार, तो फिर दशा और दिशा चेंज करनी पड़ेगी दोनों ही पार्टियों की, दोनों ही गठबंधन की। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किन राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव वो भी दिखा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। तो क्या लोकसभा विधानसभा के चुनाव अब एक साथ ही होंगे, एक साथ होंगे तो क्या दिसंबर में हो जाएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हिमांशु देंगे। हिमांशु, सरकार की क्या है बड़ी तैयारी इस विशेष सत्र को लेकर? देखिए, बिल्कुल संसद के इस विशेष सत्र को लेकर चित्रा, सरकार की बड़ी तैयारियां हैं और ये 5 दिन का सत्र है। तो ऐसे में सरकार ये जरूर कोशिश करेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आएगी। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कई मंचों से कह चुके हैं। खुद राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप सबको इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, विधानसभा और लोकसभा के। इससे देश के संसाधन बचेंगे, देश में पैसा बचेगा, देश एक विकास की जो गति है वो धीमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि देश के अंदर साल में 2 या 3 बार ऐसे मौके होते हैं, कई बार जब चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं तो देश में विकास की गति जो है धीरी पड़ जाती है। और हर पार्टी को ये सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कई पार्टियों के नेता उनसे आते हैं, बात करते हैं, ये तो कहते हैं कि ये आइडिया अच्छा है और ये होना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि जब पब्लिक फोरम पे और पार्टी की नीतियों के तहत आकर बोलना होता है तो वो इससे कतराते हैं। लेकिन उन्होंने कहा सबको सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी इसको लेकर जो है एक बैठक बुला चुका है, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई थी उन्होंने, और उसमें ये कहा था कि आप सबको सुझाव देने चाहिए। क्या इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए? इसको लेकर भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की राय मांगी गई थी। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ये कहा था ये नहीं ठीक है। इससे जो है देश के अंदर एक अलग तरीके का माहौल पैदा हो जाएगा। जो राज्य सरकारें चुनकर आई हुई हैं उनको समय से पहले अगर दोबारा चुनाव में लेके जाया जाता है तो इससे जनता का भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन लॉ कमीशन की ओर से इसको लेकर फॉर्मूला भी सुझाया गया था। हिमांशु, उस बात को भी ध्यान में रखना होगा दर्शकों को विस्तार से। साहिल कोई बड़ी जानकारी दे रहे हैं, साहिल बताइए। देखिए, अपोजिशन पार्टीज ने यह कहा है कि हो सकता है कि इस तरीके की बात ना हो, क्योंकि कई लोगों का यह मानना है कि ये एक पैतरा इसलिए है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें ना ही 2/3 मेजॉरिटी लगेगी, लेकिन
राज्यों से भी इस तरीके का प्रस्ताव पारित कराना पड़ सकता है। जो कई सारे राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जहां पर हाल ही में चुनाव हुए, वो इसके लिए तैयार ना भी हो, और कई जगह पर यह भी हुआ है कि विधायकों ने अपनी पार्टी बदलकर दूसरे पाले में जाने की वजह से उपचुनाव भी वहां पर कराने पड़े। तो ऐसी जगह पर वन नेशन वन इलेक्शन वाली थियरी फेल हो जाती है। हमने कर्नाटक में देखा कि विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, वहां पर उसके बाद वहां पर चुनाव कराने पड़े। मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के उपचुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में इस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये थियरी काम नहीं करेगी, ये उनका मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि हो सकता है कि जल्दी इलेक्शन हो। अगर संजय सिंह की रिएक्शन हम अगर देखें तो उनका ये अभी भी मानना है कि इस तरीके की थियरी अस्तित्व में लाना यह फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इस पर चर्चा करने की बात कहीं ना कहीं सरकार ने शुरू कर दी है। लेकिन यहां पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूं, कुछ आर्टिकल्स का हवाला देते हुए विपक्षी दलों की ओर से अपने दावे हैं और यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से अपने दावे हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा को 5 साल से पहले किस आधार पर भंग किया जाता है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आर्टिकल 85(2)B में राष्ट्रपति के पास आप सभी को जानकारी है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। इसी तरह से आर्टिकल 174(2)B में गवर्नर के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। यहां पर एक पेज भी है कि वो राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं। दोबारा चुनाव कराने की जरूरत पड़ती है तो संसद के दोनों ही सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी की जरूरत होगी। तो बहुत ज्यादा मुश्किलें यहां पर सत्ता पक्ष के सामने क्या पेश आएंगी हिमांशु, या फिर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है? क्योंकि पीएम मोदी की ओर से 2014 के इलेक्शन के बाद ही अलग अलग मोर्चों पर लगातार इस बारे में जिक्र किया गया। अलग अलग मुद्दों को लेकर जब वो आगे बढ़ते थे तो वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र जरूर करते थे। तो फूंक फूंक कर कदम बढ़ाया है सरकार ने इस ओर आगे बढ़ने के लिए। देखिए, बिल्कुल फूक फूक कर कदम बढ़ाएं। और जो बात साहिल कह रहे थे कि विधानसभाओं से पारित कराना पड़ेगा, तो एक चीज जरूर है, सरकार ने ये लिटमस टेस्ट करके देख लिया है। जो दिल्ली सर्विस एक्ट आया था उसमें बीजेडी, वाईएसआर, टीडीपी जैसे कई सहयोगी दलों ने उसमें सरकार का साथ खड़े रहे, चाहे वो बीएसपी भी हो। तो ऐसे में सरकार को ये लगता है कि विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कई राज्यों में सरकारें हैं और बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, अगर इनका समर्थन मिलता है और मिजोरम जो छोटे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे भी सरकार को समर्थन मिलता है, सिक्किम है, मिजोरम है, इस तरीके से जो है सरकार को लगता है कि अगर विधानसभाओं में भी प्रस्ताव को पारित कराने की जरूरत पड़ती है तो वो कराए जा सकते हैं। ये एक तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत है। और ये बात कोई प्रधानमंत्री ने पहली बार जो है, मुझे जहां तक ध्यान है, 2018 के अंदर से पहले कही थी। और उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कही थी कि देश में एक देश एक चुनाव के ऊपर हमको आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी को इसको लेकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए और उसको लेकर पार्टी के संगठन को भी विचार करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। ये बात उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर कही थी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। साहिल भी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले विपक्षी दल के नेताओं की ओर से क्या बयान आए हैं इस मुद्दे पर सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की तो बगैर हम राय मशवरा कर बगैर सारे स्टेक होल्डर्स से पूछकर, बगैर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लेकर, बगैर उनसे ये पूछकर कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बगैर वो सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछ करके इतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम, बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं हम उसका विरोध करेंगे। तिलमिलाई हुई, घबराई हुई एंड लास्ट स्टेजेस ऑफ पावर में अपना पावर दिखाने की कोशिश करें, हम उसका विरोध करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और 3 राज्यों का चुनाव है। वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे। सरकार के एक मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की अमित शाह जी से बातचीत करके कि चुनाव पहले हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये उसी की एक रणनीति तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंडिया गठबंधन से बौखलाहट, घबराहट का नतीजा है ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। और 3 राज्य के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है
वो बीजेपी हारने जा रही है। लेकिन अब तक ये बात आपके एजेंडे पर नहीं थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस का ये मानना था कि 3 राज्यों के चुनाव होंगे, उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटेजी तय करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप थोड़ी जल्दबाजी करने की जरूरत है फॉर्मूला तैयार करने के लिए, कैंपेन स्ट्रेटेजी तय करने के लिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही इसीलिए चलाई जा रही है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है इनको हार का खतरा दिख रहा है और ये चाहते हैं कि चुनाव जो है वो एक साथ कराए जाए और पहले कराए जाए। पहले होने पर यही कारण है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी वजह से ये पहले चुनाव। इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, डर गई है सरकार, इस वजह से उसकी ओर से इस तरह का शिगुफा छोड़ा जा रहा है। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के आप सुन रहे थे।